आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह औकात बता देगा कि आदिवासी समाज को ठगने और छलने का काम करिएगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों। जनता पार्टी के सांसद झारखंड के लोगों को ठगने और छलने का काम किए हैं और जिस तरह वो लोग हमारे आदिवासी समाज के अगुआ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया बिना किसी कसूर के, इसका आदिवासी समाज पूर्ण जोर तरीके से विरोध करता है। और आने वाला 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली में आदिवासी समाज यह बता देगा कि किस तरह से बीजेपी के लोग जो आदिवासी समाज का शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के विरोध में 21 अप्रैल के महारैली में पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह औकात बता देगा कि आदिवासी समाज को ठगने और छलने का काम करिएगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों। पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह औकात बता देगा कि आदिवासी समाज को ठगने और छलने का काम करिएगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों। सरना धर्म मानने वाले लोग ये बता देंगे औकात उन्हें किस तरह से वो झूठा आश्वासन देकर सांसदों को जिता के भेजा कि उनका सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरना लोगों के इतने ही ऐसी है तो क्यों नहीं वो सरना धर्म कोड को पास कर देती है। विरोधी तो यही भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी। असल महाजुटान तो उस दिन होने वाला है जो सनातन को बचाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग मनुवादी आरएसएसवादी विचारधारा के लोग हम आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। झारखंड के उन चुनावी मुद्दों का क्या, जिन चुनावी मुद्दों के दम पर झारखंड से 14 सांसद जीत करके दिल्ली का सफर तय करते हैं और उसमें से भी 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जीत करके जाते हैं। उन सांसदों ने 5 वर्षों में झारखंड के लिए क्या कुछ किया है, झारखंड के बुनियादी मुद्दों पर उन्होंने कितना कुछ काम किया है। और जो राज्य आदिवासियों के लिए जाना जाता है, जिस राज्य की पहचान आंदोलन से कोख हुई राज्य के तौर पर जाना जाता है, आखिर उस राज्य के आखिरी व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। क्या वह बुनियादी मुद्दे, जिन बुनियादी मुद्दों को उन्होंने चुनावी मुद्दा बना करके अपने मैनिफेस्टो में ला करके लोगों को बड़े बड़े लुभावने दे करके उनके सामने बड़े बड़े वादे करके उनसे वोट ले लिया और लोगों ने मतदान दे करके अपना मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें दिल्ली तक भेजने का काम किया। जन मुद्दों पर कितना काम हुआ, गांव घर के मुद्दों पर कितना काम हुआ और मैनिफेस्टो में जो बातें उन लोगों ने कहा था उनका क्या कुछ हुआ और 24 को लेकर के लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। वैसे वक्त में जब झारखंड के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हेमंत सोरेन जेल के भीतर हैं और आदिवासियों की सहानुभूति जो है वह सड़क से लेकर के सदन तक दिखाई दे रहा है, वैसे वक्त में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। उलगुलान न्याय महारैली की घोषणा इंडिया गठबंधन ने जो कर दिया है उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया जिस तरीके से आ रही है कि भ्रष्टाचारियों की महाजुटान होगी। वो उलगुलान जो है वह भगवान बिरसा मुंडा को अपमान करने के लिए दिया गया। झारखंड के लोगों के लिए वह अपमान है। टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है वह महाजुटान होगा, सनातन विरोधियों का महाजुटान होगा। गांव घर में युद्ध स्तर पर जो है बैठकें चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार सोनू मुंडा है। सोनू मुंडा युवा कार्यकर्ता है। सोनू मुंडा जी, सबसे पहले जोहार रहेगा आपका। जोहार। गांव घर के जो जमीनी मुद्दे हैं, जिन जमीनी मुद्दों के दम पर दम भर करके यहां से 12 सांसद लोगों ने दिल्ली भेजने का काम किया, उन बुनियादी सवालों का क्या हुआ, उन बुनियादी मुद्दों पर कितना कुछ काम हो पाया, सीधे तौर पर दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस झारखंड से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद को दिल्ली भेजा गया था, आज वो लोग अपने जो कार्य क्षेत्र था, जो उनका कार्य था, उन कार्यों पर वो लोग बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। आज राज्य का स्थिति यह है कि जहां से राज्य की मांगों को लेकर दिल्ली में सदन में आवाज उठाना चाहिए था, आज तक बीजेपी के कोई भी सांसद ने राज्य हित के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाया। बहुमूल्य रूप से देखा जाए तो जिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए जो मुद्दा था, उनके जल जंगल जमीन, उनका हक अधिकार, उनका जो पट्टा संबंधित जो भी मामले हुआ करते थे, उन सबके मांग को जो वो लोग संसद में उठाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं उठाए। उसके विपरीत और ये लोग आदिवासियों के जल जंगल जमीन को
संसद में जाकर अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को देने का काम किया है। आज आपके सामने यहाँ झारखंड का बहुत सारा मामला नजर आ रहा होगा, जहां पर कि सांसद लोग सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको सीधे तौर पर मदद किया जा रहा है। वैसे में उलगुलान न्याय महारैली का एजेंडा क्या होगा और सीधे तौर पर वहां से क्या हुंकार और क्या शंखनाद किया जाएगा? देखिए, उलगुलान महारैली चूंकि जिस तरह से आपका प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को रखा गया है, उस उलगुलान महारैली के सीधे सीधे तौर पर यही मैसेज दिया जाएगा उस उलगुलान रैली के माध्यम से, उस उलगुलान के माध्यम से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद झारखंड के लोगों को ठगने और छलने का काम किए हैं, और जिस तरह वो लोग हमारे आदिवासी समाज के अगुआ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया बिना किसी कसूर के, इसका आदिवासी समाज पूर्ण जोर तरीके से विरोध करता है। और आने वाला 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली में आदिवासी समाज यह बता देगा कि किस तरह से बीजेपी के लोग जो आदिवासी समाज का शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के विरोध में 21 अप्रैल के महारैली में पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह औकात बता देगा कि आदिवासी समाज को ठगने और छलने का काम करिएगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों को। तो क्या करिएगा? बर्दाश्त नहीं करिए? अब तक तो बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं आप लोग। देखिए, बर्दाश्त आज तक नहीं किया हम लोग। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जब थे तब से आंदोलन आदिवासी समाज निरंतर और लगातार करता आ रहा है। बहुत सारे हमारे राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी बने, लेकिन वहां पर जाके सिर्फ वो लोग कठपुतली रह गए मात्र। आप अभी वर्तमान में देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति का दर्जा तो दे दिया, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री और लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने उनको बैठने तक का इज्जत मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उन लोगों की मंशा आदिवासी समाज के प्रति क्या है। तो आप लोग जिसको आदिवासियों से जोड़ करके देख रहे हैं, उस मंच को, उस उलगुलान न्याय महारैली को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उस मंच पर, उस महारैली में भ्रष्टाचारियों का महाजुटान होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का महाजुटान होगा, सनातन विरोधियों का महाजुटान होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का या सनातन विरोधियों का महाजुटान होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये एक बात जान लीजिए कि खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। आप देख रहे होंगे कि कुलदीप सेंगर का भी मामला था, बलात्कारियों की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप सेंगर के मामले में भी एक सनातनी महिला को न्याय नहीं मिला वहां पे। आज मणिपुर में भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से दंगे फैले हुए हैं वो भी भारत का ही हिस्सा है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। टुकड़े टुकड़े गैंग का साफ तौर पर नतीजा वहां देखने को मिलता है कि किस तरह वहां पर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहां की जनता आज तक, वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। वहां आए दिन आप देख रहे होंगे कि हत्याएं चरम पर है वहां पे। और भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी, आंदोलनकारी पार्टी को बताएगी कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, और सनातन धर्म को मानने वाले लोग को। असल विरोधी तो यही भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है। असल महाजुटान तो उस दिन होने वाला है जो सनातन को बचाने वाले लोग हैं, जो एक्चुअली सनातन के सच्चे पूजक हैं, वो लोगों का महाजुटान हो रहा है। वो लोग और साथ साथ बता दे रहे हैं कि उस महाजुटान में आदिवासी समाज से, झारखंड के टोटल जिला से आदिवासी समाज के सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग शामिल हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सारे लोग भी वहां शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी यह भूल कर रही है कि वहां पर सनातन विरोधी लोग जुट रहे हैं और आदिवासी समाज के सरना धर्म मानने वाले लोग जुट रहे हैं। और सरना धर्म मानने वाले लोग ये बता देंगे औकात उन्हें किस तरह से वो झूठा आश्वासन देकर सांसदों को जिता के भेजा कि उनका सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरना लोगों के इतने ही तैसी है तो क्यों नहीं वो सरना धर्म कोड को पास कर देती है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री आदिवासियों के अगुआ हेमंत सोरेन जी अपने विधानसभा से सरना धर्म कोड को पास कराकर जब अगर दिल्ली भेज दी है, तो दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व होना चाहिए था कि सरना धर्म कोड को अविलंब लागू करता। तो क्या सरना धर्म कोड विरोधी है भारतीय जनता पार्टी? आप बता रहे हैं साफ तौर पे दिख रहा है कि सिर्फ सरना धर्म विरोधी नहीं है, वो टोटल आदिवासी समाज विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से अभी निकट भविष्य में आप देख रहे हैं कि हसदेव जंगल जो आदिवासियों का
दैविक स्थल था, जो जिन्हें आदिवासी अपने धरोहर अपने पूजक मानते थे, उस हसदेव जंगल को किस तरह से तेजी से तहस-नहस कर दिया जा रहा है। आदिवासी समाज का पूरा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी समाज को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। आदिवासियों का आरक्षण से तकलीफ है उन्हें। आज पिछला सरकार जल जंगल जमीन तो भारतीय जनता पार्टी ही बचा रही है। साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जल जंगल जमीन किस तरह से अंबानी अडानी के हाथों लुटवा रही है। कल परसों आप देखेंगे कि हम लोग का महापौर सरहुल शोभा यात्रा हम लोग निकाले। आदिवासी समाज के लोग, पिछले रघुवर दास की सरकार थी जब आदिवासियों के ऊपर शोषण हो रहा था, चाहे वन अधिकार अधिनियम कानून हो, ठेका पट्टा हो, आदिवासियों के जो व्यवस्था की जमीन होती है जिन्हें वो लैंड बैंक में डालने का काम करे, तब से आदिवासी समाज सरहुल को हमेशा विरोध के रूप में मनाते आया है और हर बार विरोध के रूप में प्रदर्शन दर्ज कराते आया है आदिवासी समाज कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के धार्मिक, ऐतिहासिक और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी सरहुल में जो एक झांकी निकाला गया, जिस झांकी में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, जिसमें ईडी सीबीआई दिखाया गया है, उसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए 26 लोगों पर मामला दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 26 लोगों पर जो नामदर्ज एफआईआर हुई है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा और पहले से तैयार किया हुआ एजेंडा था उनका। क्योंकि जब वो ईडी सीबीआई वाला और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो जेल के अंदर डाला गया था, वो झांकी आदिवासी समाज निकाला, क्योंकि वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अभी वो आदिवासी समाज के अगुवा है और वो जेल में है। इससे राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इसका। जहां तक ईडी सीबीआई का बात आता है, वह रैली में दर्ज जरूर था ईडी सीबीआई का मामला, लेकिन डीसी साहब और एसपी साहब ने जब निवेदन किया तो ईडी सीबीआई का मामला हटा दिया गया था। वो लोग सिर्फ अपने अगुआ को किस तरह से हमारे अगुआ को जेल में डाला गया था, जेल में डाल के किस तरह उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, किस तरह से पूर्व में आपने देखा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजी ताकतों द्वारा इसी तरह छल से पकड़कर जेल में डाला गया था। ठीक उसी तरह आदिवासियों के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के अगुआ, जिससे आदिवासी समाज को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीदों पर पानी फेर कर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती जेल के सलाखों के पीछे डाला। इसीलिए आदिवासी समाज उस दिन पूरे आदिवासी समाज को रैली के माध्यम से यह दिखाना चाह रहा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, मनुवादी आरएसएस वादी विचारधारा के लोग, हम आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। जब एक आदिवासी मुखिया सुरक्षित नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जो आदिवासी अगुआ अपने अपने गांव में, अपने अपने टोला में, अपने अपने क्षेत्र में आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सुरक्षित रह पाएंगे। एक बात और बता देना चाहते हैं, हसदेव जंगल के बारे में भी हमने अखबार के माध्यम से देखा था कि हसदेव जंगल के मामले में भी आदिवासी समाज के लोगों ने रैली के रूप में झांकी निकाला था। उस झांकी में उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं या किसी के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी विचारधारा के लोगों को मिर्ची लगी हुई है। वहां पर दिखाया गया था कि हसदेव जंगल को किस तरह से लूटा जा रहा है। अंबानी अडानी के इशारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। उसी मामलों को लेते हुए एक झांकी निकाला गया था, जिसपे ना ही किसी राजनीतिक दल के लोगों का जिक्र किया गया था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। तो क्या जिस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है इस लोकतांत्रिक देश में, उस आवाज को ये लोग दबा पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना राजनीति और रणनीति अपना रही है, उनकी भूल है। जब हमारे पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे हमारे महापुरुष अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उसी आदिवासी समाज का खून है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी नहीं झुकेगा और पूरा आदिवासी समाज भी नहीं झुकेगा। अभी तो यह झांकी है, आगे पिक्चर भी बहुत बाकी है। और अभी तो यह अंगड़ाई है, अभी आदिवासी समाज की लड़ाई अभी बहुत बाकी है। लड़ाई भी बहुत बाकी है। आप लोगों ने तो उलगुलान शब्द का प्रयोग करके इस महारैली में आप लोगों ने झारखंड का अपमान किया है, भगवान बिरसा मुंडा का अपमान किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आपको पता होगा कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी पार्टी है और इस आदिवासी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने भी जंगलों में रहकर किस तरह से आंदोलन कर झारखंड को अलग कराया है, यह पूरे समाज के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के पूर्वजों को और आदिवासियों को बताएगी उलगुलान शब्द क्या होता है।
ये वही राज्य है जहां पर हमारे पूर्वज वर्षों से उलगुलान कर अंग्रेज की दमनकारी नीतियों का विरोध करते आए, तो उसी तरह आज झारखंड के आदिवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसी उलगुलान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी विचारधारा के लोगों को सबक विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। ठीक भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह उलूल जुलूल बयान देकर काम कर, उसका विनाश निकट है, इसीलिए वह उलूल जुलूल बातें सामने लाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। ऐसे में लोकतंत्र की इतनी बड़ी लड़ाई में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, मतदान होना है, एक तरफ हेमंत सोरेन को लोग खड़ा किए हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जीत किसकी होगी, हेमंत सोरेन की या नरेंद्र मोदी की? देखिए, पहले आपने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी ओर आपने कहा कि हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। आप देख रहे होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन आज आदिवासी समाज को बचाने के लिए, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए, झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए झुकना पसंद नहीं किया, जेल के सलाखों के पीछे जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। और दूसरी ओर आप देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका चेहरा को सामने रखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हम देश के हालात सुधार देंगे। एक बार उन्हें 2 बार मौका मिला, तब भी आज देश की स्थिति क्या है आपको पता है। अभी हाल के समाचार पत्रों में हमने देखा कि भारत की जो आंकड़े, आर्थिक आंकड़े कितनी तेजी से गिरी है। भारत आज कर्जदार के मामले में, कर्जदार देश के मामले में 10वीं सूची में शामिल हो गया है, और उस सूची में दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भी नहीं है। और हमारे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाकर झारखंड के भोली भाली जनता को परेशान कर लेगी, ऐसा कहते बर्दाश्त नहीं होगा आदिवासी समाज। तो मोदी जी तो पाकिस्तान को कमजोर करके रखे हुए, थर थर कांपता है। ये वही सनातन विरोधी जो मनुवादी विचारधारा और आरएसएस के लोग हैं, ये उन्हें जानने की जरूरत है, और जो उसके अंधभक्त पड़े हुए हैं उन्हें जानने की जरूरत है कि ये वही प्रधानमंत्री आपका है जो बोलता था कि हम पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं। और आज आर्थिक स्थिति में श्रीलंका और पाकिस्तान भी टॉप 10 की 10वीं सूची में नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम लोग 10वीं सूची में आ गए। एक एक भारतीय पे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह भी जान लेना चाहिए, और उसके समर्थकों को यह भी जान लेना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान करते थे, आज वर्तमान भारत की स्थिति यह है कि अरुणाचल प्रदेश तक चीन घुस चुका है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, आज वो लाल आंखें नरेंद्र मोदी जी के कहां गए। आज देश किस दौर से गुजर रहा है वो हम लोगों के सामने है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर नहीं समझे तो उन्हें भी कटोरा लेकर रोड में आने की जरूरत महसूस हो जाएगी।